हेलो माय डियर, दिस इज उज्ज्वल। और आज मेरे पास क्वेश्चन और एक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। ये क्वेश्चन भी गेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मेरे पास ऑप्शन है 4। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके। सो क्वेश्चन में क्या निकालना है पहले देखते हैं कि डायग्राम दिया हुआ है, पहले ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ क्वेश्चन को, इसलिए मुझे और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इजीली। ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें सबसे बड़ी बात लोकेशन निकालना है। मतलब क्या, कितना डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस यहाँ से, कहाँ से, ए और बी बोला हुआ है। तो सपोज दैट हम क्या लेते हैं, इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी। ओके। तो मैक्सिमम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, कहाँ किस लोकेशन में होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, वो दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा पहले। विदाउट फाइंडिंग आउट शेयर फोर्स हम बेंडिंग मोमेंट निकाल नहीं सकते हैं, हम निकाल नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या आ गया, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। निकालने के बाद हमारे पास टोटल कितना है, आर ए प्लस आर बी। ए 2000 mm है, सो 2 मीटर है। अगेन ये 2000 mm है, मतलब क्या है, 2 मीटर है। सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3000 इंटू 2 इज इक्वल टू 6000 न्यूटन है। सो 6 किलो न्यूटन आ गया हमारे पास क्या, आर ए प्लस आर बी। अब हमें क्या निकालना है, आर ए कितना है, आर बी कितना है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज फिक्स्ड, हम ए को फिक्स कर दिए। अब बी के अबाउट मोमेंट लेंगे। सो आर बी इंटू 2 + 2 4 इज इक्वल टू, ये कितना, 6 आर किलो न्यूटन। सो 6 इंटू 2/2 प्लस 2, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस 2 है, इसके आधे में लेंगे लोड, बिकॉज ये यूडीएल का केस है। 2/2 क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस 2 3 आ जाएगा। सो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। सो आर बी इज इक्वल टू 18/4 यूज करते हैं। बाय द वे मुझे पता है ऐसा कितना होगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ 18/4 आ गया 4.5 किलो न्यूटन। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस, 4.5 किलो न्यूटन। सो आर बी इज इक्वल टू कितना, 4.5 किलो न्यूटन। आर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 माइनस आंसर। सो 6 किलो न्यूटन है, 6 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 1.5 किलो न्यूटन। ये आ गया हमारे पास क्या, आर ए आ गया। अब क्या करेंगे, बीच शुरू करते हैं डायग्राम बनाना। यहाँ पर बीच पॉइंट आएगा, तो उसको और एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारे पास टोटल, हम यहाँ पर कितना है हमारे पास, आर बी 4.5। सपोज दैट दिस इज 4.5 किलो न्यूटन। यहाँ पर यूडीएल लग रहा है, कितना लग रहा है यहाँ पर यूडीएल, देखिए 6 किलो न्यूटन लग रहा है। सो क्या करेंगे, सीधा खींचेंगे 6 किलो न्यूटन का, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 1.5 किलो न्यूटन बच जाएगा। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, और सीधा यहाँ पर कोई लोड नहीं है, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ खींच देंगे हम, क्या, कांस्टेंट लाइन। रिमेंबर, जब यूडीएल होता है तब लीनियर होता है, जब कोई लोड नहीं होता है तो क्या होता है, कांस्टेंट लाइन होता है। ओके। सो अब क्या आ गया हमारे पास ये 1.5 किलो न्यूटन है, माइनस है और प्लस रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा, मतलब क्या है, बिल्कुल डायग्राम सही है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिलता है और हमें कैसे पता लगेगा। याद रखना मेरे दोस्तों, शेयर फोर्स जहां पर जीरो होगा, यहाँ जीरो हो रहा है, तो वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, पहले और एक मेरे को पता करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना है मुझे, तो मेरे को डिस्टेंस बताना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्स डिस्टेंस है, इस एक्स का लेंथ कितना है मुझे निकालना है। हमें पता है यहाँ पर यूडीएल कितना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। सो सिंपल, 10th क्लास का याद करते हैं या 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा आपने। 3 किलो न्यूटन पर मीटर है, मतलब क्या है, 3 किलो न्यूटन लग रहा है 1 मीटर में। सिंपल, 1 किलो न्यूटन कितने में लग रहा है, 1/3 मीटर में। तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लोड जीरो ने कितना चाहिए हमें, 4.5 किलो न्यूटन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4.5 किलो न्यूटन कितने मीटर में लग रहा है, इंटू 4.5 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 4.5 इज इक्वल टू
1.5 मीटर में लग रहा है, ये 4.5 किलोमीटर। सो कितना आ जाएगा 1.5 मीटर। देख के बता सकते हो आप, लेकिन मैं स्टेप्स बता दिया बिकॉज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है फ्रैक्शन में आ जाते हैं आंसर, तो उस टाइम देख के बताना मुश्किल होता है। अगर ये 1.5 है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 है, तो बच कितना गया हमारे पास 0.5 मीटर। उस समय मैटर नहीं है कि हमें पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है। हम यहाँ शुरू करेंगे ड्राइंग करना। हमें निकालना पड़ेगा पहले क्या, इसका एरिया बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का बेस हाफ, बेस इनटू हाइट 4.5। सो 0.5 1.5 इंटू 4.5 कितना 3.375 3.375। यहाँ तक आ गया ये 3.375 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका निकालेंगे, सेम टू सेम स्टेप फॉलो करेंगे। कैसे देखिए, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना 1.5 है, बेस कितना 0.5 है, हाफ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 कितना आ गया 0.375। और माइनस करेंगे बिकॉज ये ऊपर है, सॉरी ये नीचे है, क्या ऊपर है, माइनस करेंगे किससे 3.375 से, कितना आ गया, सॉरी 3.375 माइनस 0.375 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर कितना आ गया 3 किलो न्यूटन मीटर आ गया इस जगह पे। अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे होगा, हाइट इंटू लेंथ। सो हाफ इंटू 2 3। सो अगेन क्या है हमारे पास, नीचे है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये पॉजिटिव में, रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, लोकेशन एट बी, नो आंसर इज रॉन्ग बिकॉज ए इज हियर, बी इज हियर, बी में क्या है 0 है। 6275 mm फ्रॉम राइट, तो 2675 mm, तो देखिए 2000 आ गया, और यहाँ तक क्या आ जाएगा 2 प्लस 0.5, 2.5 में सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट हो रहा है 2.5 mm में दिया हुआ है, 2.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2500 mm। आंसर इज व्हाट 25 एंड राइट ऑफ ए के राइट में। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Well, thanks for watching. Hope to see you again in my next video. Bye bye.